हाँ, उसके बाद बुद्ध है। अब चाहे अरहत्व पे जाइए चाहे बुद्ध पे जाइए, रास्ता लगभग एक जैसा ही है। ये सारे पुण्य कर्म आपको करने ही पड़ते हैं, नहीं तो बुद्ध की पूजा उपासना आराधना करके आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसे समझिए कि आप रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जीवन चल जाता है ऐसा। लेकिन जीवन को श्रेष्ठ अलौकिक बनाना है तो थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। पूजा के साथ साथ आपको और भी चर्याओं का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बुद्ध की शरण जाने मात्र से सुरक्षा है ही आपकी। समस्त विघ्नों बाधाओं से आप दूर ही रहेंगे। हाँ? तो इसलिए सारिपुत्र कहते हैं कि बुद्ध की कैसी महिमा है। जो बुद्ध को मात्र स्मरण करते हैं, सुप्रवासा नाम की एक स्त्री थी, एक कोली स्त्री है। वो जब गर्भवती होती है तो 9 महीने हो गए, लेकिन अभी भी उसका गर्भ, अभी भी वो संतान को जन्म नहीं दे पा रही है। 9 महीने से धीरे धीरे 10 महीने हो गए, अभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे, अभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। 10वें महीने से लेकर के 11वां महीना चला गया। अब ऐसा नहीं कि ये कोई बालक बोधिसत्व है इसलिए नहीं जन्म दे पा रहे, अभी तो इसे 9वें महीने के बाद इतनी भयंकर पीड़ा है, न सो पा रही, न जाग पा रही, न उठ पा रही, न बैठ पा रही, 24 घंटा चिल्ला रही है। 9वां महीना बीत गया, 10वां महीना होने को आया, शरीर पीला पड़ने लगा, शरीर में सूजन आ गई, चेहरा सूज गया पूरा। 10वें से फिर 11वां महीना आ गया। जितने भी उस समय के वैद्य थे सब दवाई दे करके थक चुके, जितना भी व्रत उपवास जो भी करना था, पूजा पाठ करना था, तंत्र मंत्र करना था, सब कर लिया, लेकिन अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। रात दिन परेशान है। किसी पड़ोसी ने, सुप्रवासा की एक पड़ोसी ने आकर के कहा, अरे इस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, तू जा उनके पास, उनका दर्शन कर ले। हाँ, दर्शन मात्र से ही ये जो तुम्हारा दुख है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्ध को देखते ही यदामं पठमं भगवतो दूरतं, जब मैंने पहले ही भगवान को दूर से ही आते देखा, तं दर्शनेनैव चित्तं प्रसीदति। लोग कहते थे उस समय जब भगवान को दूर से ही आता हुआ देख लेते थे, दूर से ही देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता था। भगवान का दर्शन ऐसा होता है। भगवान ही नहीं, भगवान के श्रावकों का दर्शन भी बड़ा पुण्यशाली कहा भगवान ने, इसलिए कहा श्रवणानंच दर्शनम, श्रवणों का दर्शन करना, श्रवणों का दर्शन करना। श्रवणानंच दर्शनम एतत् मंगल उत्तमम, श्रवणों का दर्शन करना यह उत्तम मंगल है। हाँ, संदर्शनेने वही भिक्षु गणानां प्रभापदेशेन शरीर लग्न। संदर्शन मात्र से, माने देखने मात्र से ही, उनकी प्रभा से अगर श्रद्धा भाव से देख रहा है तो उनके देखने मात्र से ही शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। प्रभापदेशेन शरीर लग्न, शरीर हमारा
प्रकंपित होने लगता है, अंदर से अलग प्रकार की तरंग पैदा होने लगती है। तो जा, इस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, जा उनके चरणों में निवेदन कर। कहती अरे सखी तू देखती नहीं, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, रात दिन मैं पीड़ा में हूँ, रात दिन मैं पीड़ा हूँ, मैं हूँ, न सोया जा रहा है न जागा जा रहा है, शरीर सूज गया है, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कहती तू नहीं जा सकती तो अपने पति को भेज दे। अपनी पति को बुलाती, सुन रे ब्राह्मण इधर आ। थोड़ी मालकिन टाइप की पत्नी थी। 7 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उसमें पहली है आइए समा, व्याख्या करने का समय नहीं है, 7 प्रकार की होती है। आइए समा, बधक समा, हाँ, चोरी समा, दासी समा, सखी समा, माता समा, ये पत्नियां होती हैं। ये पहली वाली पत्नी जो आर्य के समान होती है, स्वामिनी होती है, मालकिन होती है। आइए समा माने आर्य के समान। मैंने उस दिन भी बताया था, अय्या अय्या माने स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। आजकल अय्या अय्या दूसरों को कहा जाता है, लेकिन अय्या का मतलब मालकिन, स्वामिनी, महारानी कहिए ऐसा। तो कहती सुन रे ब्राह्मण, हाँ तू जा मेरी तरफ से। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके सामने पति लोग पूंछ हिलाते हैं, ऐसे हाथ जोड़े रहते हैं, दुहाई सरकार की आप न रूठे, दुनिया भले रूठ जाए। तो ऐसी ही पत्नी दबंग टाइप की, सुन रे ब्राह्मण, देखता नहीं मैं पीड़ा में हूं, जा मेरी तरफ से भगवान को प्रणाम कर और उनसे बता कि मैं कितनी परेशान हूं, कितने दुख में हूं। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ब्राह्मण को भेजती, जा। ब्राह्मण भागा भागा भागा, भगवान बुद्ध के पास जाता,